जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। साथियों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अवयव के बारे में देख लिए थे कि अवयव का प्रकार, अवयव के कितने अवयव हो सकते हैं, अवयव की कोटियां, उसके अवयव को कैसे डिनोट करते हैं, अवयव को कैसे डिनोट करते हैं या उसको कैसे लिखते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आपको कुछ अवयव दे दिया जाए तो उस अवयव को आप कितने तरीके से यानी कितने अवयव बना सकते हैं। ठीक है साथियों, और पढ़ेंगे कि दो अवयव आपस में बराबर कब हो सकते हैं, और पढ़ेंगे कि यदि दो अवयव आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो उसको आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इन सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से। आज आप देखते देखते ही सब कुछ सीख जाइएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्षेत्र में क्रांति ला देना है, यह मेरा वादा है आपसे। और हमेशा याद रखिए जो हमारा नारा है, अब की बार 50 में 50 सभी विद्यार्थी को आना चाहिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथियों में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको 5 अवयव दे दिए, ठीक है, 5 अवयव दे दिए और आपको कहे कि इन 5 अवयव से आपको बनाना है अवयव यानी मैट्रिक्स बनाना है। 5 अवयव को आप किस तरीके से सजा सकते हैं, वो कौन कौन अवयव है देखिएगा, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि ये 5 अवयव आपको दे दिए, तो इसको किस तरीके से आप सजा सकते हैं अवयव के रूप में देखिएगा। या तो 5 अवयव को आप ऐसे लिख लीजिए पूरे कॉलम के रूप में, 1 2 3 4 5, ये कॉलम के रूप में लिख लिए, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा समझिएगा, दूसरा तरीका होगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। देख लीजिए, अब और कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप इस 5 अवयव को सजा सकते हैं। यदि आप कहिएगा कि 2-2 करके सजाइए, तो चलिए ठीक है, एक बार लिखेंगे, मान लीजिए 1 2, फिर लिख लिया आपका 3 4, अब 5 कहां लिखेगा, हाँ नहीं, आयत बना, आयत नहीं बना, इस तरीके से आप इसको नहीं सजा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सजा सकते हैं तो आयत के रूप में ही सजाएंगे। जैसे कहेगा कि 3-3 करके लिखिए, चलिए लिखिए 3-3 करके, कोई बात नहीं है, 3-3 करके लिखिए, तो 1 2 3 यहां लिख दिए, ठीक ना, 4 5 कहां आयत बना, यहां पर एक अवयव खाली रह गया ना, तो इसको आप 2 तरीके से सजा सकते हैं। देखिए ये कॉलम के रूप में लिखा हुआ है ना, इसमें आप देखिएगा तो एक कॉलम है और इसमें पंक्ति का है 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5 गुने 1 कोटि का भी हुआ। कल कोटि लिखना आपको सिखा दिया, और जिनको नहीं है पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला जाकर वीडियो को देखिए, वहां पर इनकी सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब यदि इसके बारे में देखते हैं तो देखिए इसमें एक गो पंक्ति है, स्तंभ का गो है, 1 2 3 4 5, 5 गो स्तंभ है, पंक्ति है एगो। तो पहले हम लोग जब कोटि लिखते हैं, जब इसका कोटि लिखेंगे तो क्या होगा, पहले लिखेंगे पंक्ति को, बाद में लिखेंगे स्तंभ को, यानी 1 गुने 5। तो यदि 5 गो अवयव आपको दे दिया जाए तो उसका आप 2 संभव कोटि बना सकते हैं। एक बना सकते हैं 5 गुने 1 और एक बना सकते हैं आप 1 गुने 5, इसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता है। अब समझिएगा कि यदि 5 के जगह आपको 6 गो अवयव दे दिया जाए, ठीक है, यदि 5 के जगह पर 6 गो अवयव दे दिया जाए, मान लीजिए यहां देखिए 6 अवयव आपको दे दिया जाए, और तब कहे कि इसको किस तरीके से आप सजा सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर 6 गो अवयव है, तब आप इसको किस तरीके से सजा सकते हैं, यहीं पर एगो बढ़ा लीजिए, ये हो गया, एक यहां पर बढ़ा लीजिए, ठीक ना, ये भी आपका एक तरीका हो गया। अब समझिएगा कि यदि इसमें से हम 2-2 करके लिखते हैं, तो 1 2, देखिए 2 3, फिर इसके बाद सॉरी 2 3 नहीं, 1 2 के बाद आपका हो जाएगा 3 4 और उसके बाद 5 6। देखिए यह भी एक मैट्रिक्स बन गया आपका। ठीक है, और इसी को यदि आप ऐसे करके लिखेंगे 3-3 करके, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यह भी मैट्रिक्स बन गया आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यदि 6 अवयव आपके पास आया तो उसको आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, यानी उसकी कुल कितने संभव कोटियां हो सकती है, तो यहां आपको पता चलेगा। इसकी कोटि यदि आप देखते हैं तो इसमें एक कॉलम है और 6 गो आपका जो है क्या है, रो है, तो इसका हो जाएगा आपका 6 गुना 1। यदि इसके बारे में देखते हैं तो इसमें एक ही आपका रो है और कॉलम है आपका कितना, 6 गो, ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 गुने 6। अब इसमें आइए, इसकी कोटि आप बताइए कि इसका कोटि क्या होगा, तो समझिएगा
देखिए इसमें पंक्ति कै गो है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी 3 गो रॉ है और कॉलम कै गो है, तो 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 2, यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें देखिए इसमें क्या है, तो इसमें पंक्ति है आपका 1 2 और स्तंभ कै गो 1 2 3, यानी ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3। तो यदि आपको 6 गो अवयव दिया जाए, यदि 6 गो अवयव आपको दिया जाए तो उसको आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो देखिए 6 गुने 1 पहला तरीका, दूसरा 1 गुने 6, तीसरा 3 गुने 2 और चौथा 2 गुने 3। कुल मिलाकर इतने तरीके से आप उसको सजा सकते हैं। तो समझिए, अब यदि आपको कुछ अवयव दे दिया जाए, ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है साथियों, देखिए देखते देखते उड़ जाएगा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कंसेप्ट आपके सामने आ गया है, अब आपको समझने की जरूरत है। आपको 18 अवयव यदि दे दिया जाए, प्रश्न आपका पूछता है कि यदि आपको 18 अवयव दे दिया जाए, ठीक है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसके कुल कितने कोटियां संभव है, कुल कितने कोटियां संभव है, यानी उसको कुल कितने तरीके से आप सजा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बन जाएगा, बस आसानी से बन जाएगा। आपको क्या करना है कि इसका ऐसा गुणनखंड तैयार करना है जिसके गुना से वो 18 आ जाएगा। शुरुआत करना है 1 से, आपको 1 से देखिएगा, 1 गुने 18 और फिर 18 गुने 1 हो गया, इसके बाद 2 गुने 9 और फिर 9 गुने 2, ठीक है, इसके बाद 3 गुने 6 और फिर 6 गुने 3, ठीक है, इसके बाद और कुछ होगा क्या, देख लीजिए, 3 के बाद 4 कुछ आएगा क्या, 5 आएगा, नहीं आएगा, 6 आएगा, तो हाँ 6 गुने 3 7 8, अब हो गया। अब इसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 ना, तो यहां पर सब जोड़ा जोड़ा है ना, तो 3 दूना 6 गो कोटि संभव है। कितना कोटि संभव है साथियों, 6 गो कोटि संभव है। यदि मान लीजिए आपको कहे कि 24 गो अवयव यदि दे दिया जाए कि किसी अवयव के 24 गो अवयव हैं तो उसके कुल कितने कोटियां संभव है, कुल कितनी कोटियां संभव है, आइए समझाते हैं। देखिए 24 को फिर उसी तरीके से क्या करना है, 1 से शुरुआत करना है, 1 गुने 24 या फिर 24 गुने 1, ठीक है, इसके बाद 2 गुने 12 या फिर 12 गुने 2, इसके बाद 3 गुने 8 या फिर 8 गुने 3, अब आइए 4 गुने 6 या फिर 6 गुने 4, इसके बाद कुछ होगा क्या, इसके बाद कुछ होगा क्या, 4 के बाद देखिए 5 नहीं आ सकता, 5 का किसी के साथ गुना करेंगे तो 24 आएगा, नहीं आएगा, 6 का गुना करेंगे 4 के साथ, दिख रहा है। उसके बाद देख लीजिए, अब जहां से आपका ये उल्टा आने लगे बस वहीं से गिनती कर लीजिए। देखिए अब इसको काउंट कर लीजिए, आसानी से काउंट कर लीजिए, कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है, यानी 4 दूना 8 कोटि संभव है। कितना कोटि संभव है, कुल मिलाकर 8 कोटियां संभव है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मान लीजिए कि 13 गो अवयव आपको दे दिया जाए, समझिए, यदि 13 अवयव आपको दे दिया जाए और पूछे कि कुल कितनी कोटियां संभव है, तो आपको क्या करना है उस समय समझिएगा। अब 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 13 या फिर 13 गुने 1। और कोई ऐसा है, और कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको यदि आप गुना करेंगे तो आपस में 13 आ जाएगा। संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या या तो 1 से कटती है या खुद से कटती है, दूसरा किसी संख्या से नहीं कटती। तो सुन लीजिए कि यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या, यदि किसी अवयव के अवयवों की संख्या अभाज्य संख्या के रूप में दिया गया हो, अभाज्य संख्या के रूप में दिया गया हो, तो उस अवयव की कुल संभव कोटि हमेशा 2 होगा। कुल संभव कोटि हमेशा 2 होगा, कुल संभव कोटि हमेशा 2 होगा। बाकी का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक और हम सवाल आपसे पूछते हैं, 16 वाला बता दीजिए। यदि 16 अवयव है तो कुल कितनी कोटियां संभव है। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, 1 गुने 16, 16 गुने 2, फिर देखिए 2 गुने 8, 8 गुने 2, ठीक है, इसके बाद 3 को किसी से गुना करने पर 16 आ रहा है, नहीं 4, 4 गुने 4, यहां भी देखिए अब 4 गुने 4 तो यहां 1 गो होगा ना, 4 गुने 4 तो 1 गो होगा ना, इसको दोबारा आप नहीं लिख सकते हैं 4 गुने 4, तो बात 1 हुआ, 4 गुने 4 लिखेंगे तो इसलिए ये आपका अकेला होगा। इसके बाद 4 के बाद 5 का गुना करेंगे तो 16 नहीं आएगा, 5 के बाद 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा,
वो आपको दिया गया है यहाँ पर, देखिए 8 में आएगा तो दिया गया है। अब इसको काउंट कर लीजिए आप, देखिए 2 4 और 1 5, यानी कुल कितनी कोटियां संभव है, तो 5 कोटियां संभव है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको दो दो संख्या का गुना गुना करके देखना है, शुरुआत करना है 1 से, और जहां से रिपीट कर गया वहां पर आपको छोड़ दीजिए और उसको काउंट कर लीजिए, हो गया बात खत्म, कुल संभव कोटियां आपको निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं इसका अगला कंसेप्ट। चलिए अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं, यह भी एक खतरनाक कंसेप्ट है आपके लिए। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इस तरीके का तो उसका टाइप समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन का। देखिए ना कितना लाजवाब कंसेप्ट है। क्वेश्चन आपका होगा कि m गुने n कोटि का, m गुने n कहने का क्या मतलब है कि m के जगह पर कोई संख्या होगा n के जगह पर, जैसे 2 गुने 3 कोटि का, 3 गुने 3 कोटि का, 4 गुने 4 कोटि का, 4 गुने 3 कोटि का, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई भी कोटि हो वहां पर दिया गया हो, ठीक है। चलिए तो ऐसे कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका पूछेगा उसमें यह चीज जरूर होना चाहिए कि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर में जो कोटि दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है। 2 के पावर में m गुने n, 2 के पावर में m गुने n अवयवों की संख्या, यानी अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला समझ लीजिए, अवयवों की संख्या यदि आपको निकालना है तो क्या करना है, 2 के पावर में m गुने n करना है, 2 के पावर में m गुने n। बस यहां पर m गुने n क्या है, तो ये आपका कोटि होगा, और वह क्वेश्चन कैसा होगा, वह जो अवयव बनेगा उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां यानी प्रत्येक अवयव, प्रत्येक सदस्य 0 या फिर क्या होगा 1 होगा। तो उसकी कुल अवयवों की संख्या आपका क्या होगा, 2 के पावर m गुने n। देखिए सवाल कैसा आता है, आपसे पूछेगा कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 हो, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस 2 के पावर में 3 तिहाई 9 लिखना है, हमेशा 2 के पावर में। देखिए अब 2 के पावर 9 का क्या मतलब है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना होता है 128 दूना 256, और 256 दूना कितना हो जाएगा, 256 दूना 512, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 512। यदि मान लीजिए कि ऐसा आ जाए प्रश्न आपका कि 2 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, तो फिर आपको वही करना है, क्या होगा, 2 के पावर में 3 दूना 6, कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 64 के बराबर। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन का टाइप एक बार और समझ लीजिए क्या कहेगा। यहां पर कोटि दिया हुआ रहेगा और उसके बाद कहेगा m गुने n के जगह पर जो संख्या भी आप देखें ये हो सकता है कुछ भी, ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। इस बात को पूरा याद रखना है आपको कि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 होना चाहिए, तब जाकर आपको यह कंसेप्ट लगाना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसके लिए आपको ये कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 2 गुने 2 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 के पावर में दोनों को आपस में गुना करके कितना लिखना है, 4। 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है 16, यानी कुल अवयवों की संख्या कितना होगा आपका 16 होगा। ठीक है साथियों, ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इस पर जब भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। आज हम आपको 2-3 कंसेप्ट देने वाले हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन भी, ठीक ना। धैर्य बनाए रखिए, 50 में 50 दिलाने का वादा किए हैं तो मेहनत करना पड़ेगा और हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हमसे कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। जितना क्वेश्चन हम आपको देते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आप घर पर बनाइए। जहां भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए उसको उड़ा दीजिए, उसको फाड़ दीजिए। चलिए अब समझते हैं कि दो अवयव आपस में समान होंगे। दो अवयव आपस में यदि समान होंगे तो आपको 2 कंडीशन चेक करना है। यदि दोनों आपस में बराबर है तो दोनों आपस में बराबर तभी हो सकता है जब दोनों की कोटि समान हो। दोनों की कोटि, ठीक है, जब दोनों की कोटि समान हो। कोटि समझ में आ रहा है? दोनों की कोटि समान हो माने जितना पहला अवयव का कोटि होगा उतना ही दूसरा अवयव का कोटि होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों के संगत अवयव भी समान हो। दोनों के संगत अवयव भी क्या हो? समान हो। यदि आप इसको, ठीक है, इस डिफिनीशन को यदि आप इस टाइप से देखते हैं कि दो अवयव आपका जब दिया गया हो, मान लीजिए कि एक अवयव ए है जिसका अवयव है आपका ए आई जे, ठीक है, और दूसरा अवयव आपका बी है जिसका अवयव है आपका बी आई जे, ठीक है। तो इसमें यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा यानी ए बराबर बी होगा तो पहला कंडीशन के दोनों की जो कोटि आपको दिख रहा है, यदि यह 2 गुने 3 कोटि का है तो यह भी 2 गुने 3 कोटि का ही होना चाहिए। यदि यह 3 गुने 2 कोटि का है तो यह भी 3 गुने 2 कोटि का होगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि दोनों अवयव की कोटि क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा, जो इसका अवयव होगा यानी इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर। संगत का मतलब यही होता है कि इसका प्रत्येक अवयव प्रत्येक संगत अवयव इसके प्रत्येक संगत अवयव के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ए और बी आपस में बराबर होगा कब? वही बात, जब ए आई जे यानी इसका प्रत्येक संगत अवयव इसके प्रत्येक संगत के क्या होगा? संगत अवयव के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन तो आप देख लिए, लेकिन आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए एक ही बार में हम 3-4 प्रश्न यहां पर बना लिए हैं। आपको कोई एक ही प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ऐसा आपको 2 अवयव दे देगा, बीच में बराबर का चिन्ह होगा। तो आप सबसे पहले अपना दिमाग का काम कीजिएगा, क्या कि दोनों को ये चेक कर लीजिएगा कि दोनों की कोटि समान है या नहीं। अच्छा बताइए, इसका कोटि कितना है? तो आप कहिएगा 2 गुने 2। इसका कोटि कितना है? तो ये भी आपका 2 गुने 2 है। चलिए, तो आपका पहला बात फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आपको कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि दोनों अवयव आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको बता दिए हैं कि जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो उसके कोटि समान होगी सबसे पहले, और दूसरा उसके संगत अवयव बराबर होंगे। क्या होंगे? उसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है? अपने दिमाग में सोचना है। कैसे? देखिए, अपने मन में सोचना है, या तो इसको उठाकर इस पर रख दीजिए या फिर इसको उठाकर इस पर रख लीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वह उसका बराबर हो जाएगा। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अपने मन में सोचिए कि इसको उठाकर जब यहां पर रखेंगे तो x + 2 कहां जाएगा? 3 के सामने, यानी x + 2 जो है कितना के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। ये प्लस में गया माइनस में, x बराबर 3 में से 2 घट जाएगा तो 1। किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, समझिएगा। अब ये y कहां जाएगा? 5 के जगह पर जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। आपसे सवाल पूछता है x का मान कितना होगा, या y का मान कितना होगा, या p का मान कितना होगा, या z का मान कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम एक ही प्रश्न में सबको लपेट लिए हैं। आपसे जो पूछे उसका जवाब दे सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जवाब तो आप दे ही दीजिएगा। ठीक ना? देखिए, तो आप पूछेगा कि z का मान क्या होगा, तो दिमाग में सोचिए कि z कहां जाएगा। जब इसको उठाकर यहां पर रखेंगे तो z यहां आएगा ना, इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब पूछे कि p का मान कितना होगा, तो देखिए p कहां आएगा? तो 9 पर आएगा, यानी हो जाएगा आपका p + 5 कितना के बराबर? 9 के बराबर। ये प्लस में उधर माइनस में गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका?
9 में से 5 घट गया तो 4 के बराबर। ठीक है, देख लीजिए x y z p सबका मान निकल गया, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं, इसी टाइप का प्रश्न आपका होगा। एक और सवाल आपके सामने है, यहां पर आपसे कोई एक का मान पूछेगा, या तो x का पूछ ले या z का पूछ ले या फिर y का पूछ ले, या हो सकता है कि तीनों का मान पूछ दे। ठीक है ना, बनाना कैसे है बस आपको यहां पर समझना है। देखिए कि कह रहा है कि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं ना, तो जब दोनों आपस में बराबर हैं तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना। है, देखिए कितना आसान है, यहां समझिएगा। आपको यहां दिया गया है x प्लस y प्लस z बराबर कितना, 9। आपको बोले है ना कि आप अपने मन में सोचिए कि इसको उठाकर हम इस पर रख लिए तो जो अवयव जिस अवयव के सामने गया वही उसका बराबर हो गया। तो यहां देखिए x प्लस y प्लस z के सामने कितना जाएगा, 9 बराबर हो गया। अब समझिए यहां देखिए, फिर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या है यहां पर x प्लस z के सामने कितना है आपका 5 और y प्लस z के सामने कितना है आपका 7। देखिए सबका मान निकल जाएगा, सोचिएगा, देखिए आराम से सोचना है। y प्लस z का मान कितना के बराबर है, 7 के बराबर है। तो जैसे ही यहां 7 रखेंगे प्लस में उधर कहां जाएगा, माइनस में। देखिए यहां पर तो यहां हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर हो जाएगा x बराबर y प्लस z के जगह पर 7, x प्लस 7 बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 में से 7 घट गया 2, x का मान निकल गया। y का मान चाहिए ना, देखिए y का मान चाहिए, चलिए y का मान भी निकालेंगे, z का मान पहले आसानी से निकाल लीजिए। देखिए x के जगह पर 2 आपका आ गया, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3, z का मान 3 के बराबर आ गया। अब चलिए जैसे ही ये z का मान यहां पर रखेंगे, ये प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी y का मान 4 के बराबर आ गया साथियों। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तरीका होना चाहिए उसको बनाने का। ठीक है, सब्जेक्टिव तरीके से नहीं चलेगा, अब ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना है और ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आज जितना कंसेप्ट हम आपको दिए हैं उन सारे कंसेप्ट पर कुछ सवाल देंगे, जिन सवाल का सॉल्यूशन आप लोग करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। आइए सवाल से मिलवाते हैं आप लोग को। देखिए साथियों, यहां पर कुछ प्रश्न हम आपको दिए हैं बनाने के लिए, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं एक बार। क्या लिखा है, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या निम्नलिखित है तो उसकी कुल संभव कोटियां कितनी होगी। यानी आपको अवयव की संख्या अब दिया गया है तो बताना है कि इसके कुल कितनी कोटियां संभव है, जो कंसेप्ट हम आपको बता दिए हैं। यदि किसी अवयव में 20 अवयव है तो उसका कुल कितना कोटि हो सकता है, कुल संभव कोटियां कितनी हो सकती है। 36 अवयव है तो कुल संभव कोटि कितना हो सकता है। यदि 11 अवयव है तो कुल कितने कोटियां संभव है। यदि उसमें 25 अवयव है तो कुल कितने कोटियां संभव है। यदि उसमें 23 अवयव है तो कुल कितने कोटियां संभव है। यह सब आपको सॉल्व करना है, बनाना है। चलिए, यदि किसी अवयव की कोटि निम्नलिखित हो तो कुल अवयव की संख्या ज्ञात करें। यदि उसके प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। यदि किसी अवयव की कोटि ये सब दिया गया है तो उसके कुल कितने अवयव संभव है। यदि उसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। कोटि यहां दिया गया है 3 गुने 4, 2 गुने 3, 1 गुने 5 और फिर 3 गुने 3। अब देखिए यहां पर आपको x y z तथा p का मान ज्ञात करें। यदि दोनों अवयव आपस में समान हैं तो x y z p का मान निकालना है। यहां देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करके और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए साथियों। ये क्वेश्चन भले ही आपको सब्जेक्टिव देखने में लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही होगा और इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, यही टाइप होगा क्वेश्चन का, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अंक चेंज हो जाए वो अलग बातें हैं, लेकिन टाइप क्वेश्चन का यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में, जितना भी हो सके वीडियो को फैला दीजिए। एक एक विद्यार्थी तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए और एक एक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।